जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। आज हम फिर एक विशेष प्रोग्राम आपके लिए लेकर के आए हैं। सिंह राशि के जातक जातिका के लिए 2022 किस प्रकार का रहेगा, आइए इस पर पूरी तरह से चर्चा करते हैं और आपको जानकारी देते हैं। एक तो आपके राशि स्वामी का जो गोचर माह के प्रारंभ में रहने वाला है वो छठे भाव के अंतर्गत रहने वाला है। शनि के साथ, बुध के साथ इनका गोचर छठे भाव में रहेगा। चौथे भाव के अंतर्गत केतु, दशम भाव के अंतर्गत राहु, पंचम भाव में मंगल और शुक्र, ये जो परिस्थितियां रहेंगी सप्तम भाव में बृहस्पति, ये पूरा समावेश करीब करीब गोचर का रहने वाला है। आखिर क्या प्रभाव लेकर के आएगा अगर इस गोचर की बात करें। एक तो राशि स्वामी का 12 तारीख तक छठे भाव में जाकर के गोचर करना इस चीज को बड़ा स्पष्ट दर्शाता है कि आपके कार्य में बहुत सारी अवरोध उत्पन्न होंगी, आपको बहुत भाग दौड़ करना पड़ेगा। 12 तारीख तक आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो दूसरी प्रॉब्लम, और दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो तीसरी प्रॉब्लम, इस प्रकार की परिस्थितियां तारीख 12 तक आपको फेस करनी पड़ेंगी। हम इसलिए आपको पहले से बता करके चलते हैं क्योंकि जब हमें पता हो कि आने वाला समय मेरा इस प्रकार का है तो हम उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं, हम उसके लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। हमें यदि पता है कि बारिश आने वाली है, या हमें पता है कि तूफान आने वाला है, या हमें पता है कि भूकंप आने वाला है, तो हम अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं। भाई हम अपने आप को उस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें यह बात ना पता हो तो फिर क्या होता है, अचानक जो समस्याएं आती हैं बहुत पीड़ा देती हैं। तो इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि आपको पहले वो जानकारी मिल जाए जिससे अपने आप को प्रिपेयर रखें। तो आप 12 तारीख तक ये सोच करके चलिए कि एक तो तनावग्रस्त परिस्थितियां रहेंगी, भागदौड़ अत्यधिक रहेगा, लेकिन भागदौड़ के बाद भी अगर बात करें कि रिजल्ट मिलेगा उसकी संभावना काफी कम रहेगी। और इवन पारिवारिक सपोर्ट जो चाहिए वो पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिलेगा। स्पेशली अगर पिता और पुत्र के संबंध को लेकर के देखा जाए तो ये संबंध यहां पर तनावपूर्ण परिस्थितियों को लेकर के आ रहे हैं। तो इस प्रकार का संयोग करीब करीब जो मेरे सिंह राशि के जातक जातिका हैं उनको प्रारंभ में देखने को प्राप्त हो सकता है। लेकिन तारीख 12 के बाद अगर हम बात करते हैं, जब सूर्य करीब कुंभ राशि के अंतर्गत प्रवेश कर जाएंगे, बृहस्पति के साथ जाकर के गोचर करेंगे, यह परिस्थिति निश्चित रूप से आपके लिए अनुकूल रहने वाली है क्योंकि अपनी राशि को दृष्टि देंगे। और ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आपको समाज में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। यहां पर भी एक चीज आपके साथ होने वाली है, सूर्य का राशि पर जो प्रभाव रहेगा उसके कारण आपको पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने के बाद अहंकार उत्पन्न हो सकता है और उसके कारण जो टकराव की परिस्थितियां हैं लोगों से वो बन सकती है। तो जब यहां पर 12 तारीख के बाद आपको अच्छा सम्मान इत्यादि प्राप्त हो तो अपने आप को कहीं ना कहीं विनम्र रखने की आवश्यकता है। यह आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे और चर्चा करेंगे एजुकेशन इत्यादि को लेकर के। तो एजुकेशन को लेकर के ये माह निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा है क्योंकि भाग्येश मंगल गोचर करेंगे पंचम भाव के अंतर्गत, साथ में 10वें शुक्र का गोचर रहेगा तो, और चतुर्थेश भी है मंगल, तो इस कारण से अगर पढ़ाई में कोई पेपर इत्यादि है तो निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट मिलने का संयोग है। बट प्रेमी प्रेमिका की तरफ से भी आपको प्यार का जो इजहार है वो मिलता हुआ इस समय पर दिख रहा है। खैर आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिलने का संयोग है, लेकिन आपको प्यार का इजहार इस महीने जरूर देखने को मिलने का संकेत पूरी तरह से दिख रहा है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको लेकर के भी ये माह काफ़ी अच्छा है। संतान को लेकर के जो लोग चिंतित हैं उनके लिए संतान को लेकर के खुशखबरी मिलने का जो संयोग है वो इस माह पूरी तरफ से नजर आता हुआ दिख रहा है। अब हम बात कर लें यहाँ पर कार्य क्षेत्र को लेकर के, नौकरी को लेकर के, ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। सभी की लाइफ में व्यापार और नौकरी को लेकर के ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जो लोग भी कार्य कर रहे हैं उनको भाग दौड़ काफ़ी करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाग दौड़ करने के बाद ही कुछ रिजल्ट प्राप्त होने के संयोग हैं। लेकिन जिनको नौकरी नहीं मिल रही है उनको अपने दोस्तों की मदद से या अपने दोस्त की मदद से या किसी के सहयोग से निश्चित रूप से नौकरी प्राप्त होने का जो संयोग है वो बनेगा, आपको नौकरी प्राप्त होगी। चलिए, अन्य अगर कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में हम लिख करके रखते हैं, इसीलिए कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप उसके साथ अगर विशेष उपाय की बात करें, इस माह का विशेष उपाय रहेगा कि लाल चंदन ले जाकर के भगवान शिव को रविवार को अर्पण कर दीजिए। लाल चंदन कहीं से खरीद लीजिए, ले जाकर के भगवान शिव को अर्पण कर दीजिए और वहां बैठ करके श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का 10 मिनट जप कर लीजिए। ध्यान रखिए, आपका जो समय है, जो आपका माह है, वो निश्चित रूप से अनुकूल रहेगा। परमात्मा कृपा आप पर बनी रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।